स्टार टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पंच तत्व में विलीन हुई मां हीराबा, पीएम मोदी ने दी मुखाग्नि। दिल्ली से रुड़की की ओर आ रहे क्रिकेटर ऋषभ पंत का हुआ एक्सीडेंट, कार चलकर हुई राख। मौसम ने बदली करवट, नए साल से पहले मसूरी में हुआ सीजन का पहला हिमपात। यूके SSC ने वन दुर्गा सचिवालय रक्षक और VTO 3 परीक्षाओं को किया निरस्त, LT भर्ती को भी मिली क्लीन चिट। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी ऋषभ पंत की कार शुक्रवार सुबह रुड़की लौटते समय हादसे का शिकार हो गई। घटना सुबह 5:30 बजे की बताई जा रही है। ऋषभ पंत के पैर में फ्रैक्चर आया है। आपको बता दें कि हादसे के बाद कार में आग लग गई। गाड़ी का शीशा तोड़कर ऋषभ पंत को बाहर निकाला गया। उनके सर और पैर में चोट लगी है। हादसे के बाद ऋषभ पंत की हालत स्थिर बनी हुई है। ऋषभ पंत की गाड़ी डिवाइडर से टकराने के बाद रेलिंग तोड़कर दूसरी तरफ जा पहुंची, जिसके बाद उसमें आग लग गई। हादसे के बाद राहगीरों की सूचना पर गंभीर रूप से घायल ऋषभ पंत को दिल्ली रोड स्थित सक्षम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। शुरुआत में पंत की हालत गंभीर थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी हालत में सुधार हुआ। इसके बाद उन्हें देहरादून के मैक्स अस्पताल ले जाया गया। प्रातः 5:22 जो टाइम का पता चला था, दिल्ली रुड़की हाईवे पर जो है ऋषभ पंत जी दिल्ली से आ रहे थे अपने घर की ओर, तो वहाँ डिवाइडर से गाड़ी लड़ने के कारण जो पलटी थी, इसके बाद उसमें आग लग गई थी। वहीं पर हरियाणा रोडवेज की एक बस भी जा रही थी। उनके ड्राइवर थे सुशील कुमार, इनके द्वारा तत्काल कंडक्टर के साथ उसमें मदद की गई और 112 को फोन किया गया। चूँकि नारसन चेक पोस्ट पर हमारी पुलिस वहाँ रहती, वहाँ 10 मिनट के अंदर ही पुलिस पहुँचने के बाद उनको एम्बुलेंस के माध्यम से जो है नियर बाई हॉस्पिटल में लाया गया प्राथमिक उपचार के लिए, जहाँ पर डॉक्टर ने बताया कि वो खतरे से बाहर है, उनको कोई ग्रीवियस इंजरी नहीं है, लेकिन उनको हायर सेंटर के लिए रेफर करने के लिए बताया गया, जिसपे लाइफ सेविंग हमारी जो एम्बुलेंस होती है उसको अरेंज करने के बाद उनको हायर सेंटर दून मैक्स हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहाँ पर वो सकुशल पहुँच भी चुके हैं। साथ ही साथ उसकी मदर को भी सूचना मिलने के बाद पुलिस द्वारा जो है उनको घर भेज के गाड़ी को लाया गया और उनके साथ वो रवाना हुई। प्राथमिक जो जानकारी मिली है उसमें यह पता चला है कि झपकी लगने के कारण जो मॉर्निंग में रहता है, इस कारण से जो है गाड़ी अनियंत्रित होकर लड़ गई। बाकी अन्य पहलुओं के लिए भी इसमें हमारी टीम जो CCTV फुटेज अन्य चीज़ों की जांच कर रही है। बाकी अभी तक की जो जानकारी है उसमें वो सकुशल है, कोई लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज नहीं है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर सहायक अध्यापक LT भर्ती को क्लीन चिट दे दी है। आयोग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। 9 फरवरी 2023 से लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन शुरू किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग में LT शिक्षकों के 1431 पदों के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 8 अगस्त 2021 को लिखित परीक्षा कराई थी। परीक्षा परिणाम घोषित करने के बाद आयोग ने 590 अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन भी कर दिया था। पेपर लीक विवादों में आने के बाद चयन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। आयोग ने LT समेत 8 भर्तियों की जांच के लिए पूर्व IAS SS रावत की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति गठित की थी। समिति की रिपोर्ट सौंपने के बाद आयोग ने विधिक राय लेकर LT भर्ती को क्लीन चिट दे दी है। इनवैलिड नहीं माना जाएगा और संगत पदों पर भर्ती हेतु प्रभावी विभागीय सेवा नियमावलियों पर असंगत की सीमा तक अध्यारोही ओवर हेडिंग इफेक्ट होगा। तो वो कहते हैं साहब इससे हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। इसका हमारा कहना है कि इफेक्ट होगा। तो अलग अलग मत होंगे ना, तो एक बेहतर यह है कि न्याय विभाग हमें एक दे दे आला दे दे, इसको भी हम लोग कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे इसको भी, और इसकी भी पूरी प्रक्रिया हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसको भी हम लोग जैसे उनका वो से बात हुई मेरी कार्मिक से अगर जल्दी कर देंगे, वो तो इसे लिख के भेजेंगे, शायद कि इसी से आप कर सकते हैं। यूके SSC ने वन दरोगा सचिवालय रक्षक पर VTO 3 परीक्षाओं को निरस्त कर दिया है। आपको बता दें कि जहां LT को क्लीन चिट मिली है, वहीं 7 भर्तियों में शासन की विधिक राय भी ली जा रही है। उत्तरकाशी में मौसम ने करवट बदल ली है। इसके तहत उत्तरकाशी में हल्की बारिश होने के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जिले में आए पर्यटक ठंड के मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं और संभावना जताई जा रही है कि जिस तरीके से तापमान में लगातार गिरावट हो रही है, उससे उत्तरकाशी के पहाड़ी क्षेत्रों पर बर्फबारी हो सकती है। विकासखंड मुंशियारी में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित हीरा देवी भट्ट विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुंशियारी में विज्ञान सप्ताह मनाया जा रहा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को और अधिक विकसित करते हुए बारीकी से प्रयोग कराए जा रहे हैं। विद्यार्थी उत्साह के साथ प्रायोगिक क्रियाकलापों में प्रतिभाग कर रहे हैं। अभी जो टेस्ट है वो हमने अमोनिया के लिए टेस्ट किया। इसके लिए हमने सबसे पहले एसीटेट आयन को एक्सप्रेशन बोर्ड के साथ मिलाया। तो जैसे हमने उसे मिलाया उसमें बहुत सारे चेंजेस हमने देखे। पहला चेंजेस ये था उसमें चार ऊपर की तरफ आने लगा और उसमें धुआं उत्पन्न होने लगा। इससे हमको ये पता चला कि इसमें अमोनिया है, मतलब कन्फर्म नहीं था कि
फिर हमने इसको कंफर्म करने के लिए हमने इसमें दूसरी बार हमने इसमें नेशनल एजेंट मिलाया। जैसे हमने नेशनल एजेंट मिलाया तो उसके कलर में बहुत सारे चेंज हुए, कलर में चेंज आ गई तो शायद हमको लग गया था कि इसमें अमोनिया होगा। फिर इसको और अधिक पुख्ता करने के लिए हमने इसमें ग्लास रोड लिया। ग्लास रोड को इस रिएजेंट में मिलाया तो जैसे हमने इसके ऊपर का जो सॉल्यूशन तैयार किया था तो इसमें जो धुआं था वो और डार्क हो गया, वो प्रबल होता चला गया। इससे हमें ये पता चल गया कि इसमें अमोनिया गैस के कारण हुआ। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित श्रीमती हीरा देवी भट्ट विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर में विज्ञान सप्ताह के रूप में इस सप्ताह को मनाया जा रहा है। सभी विद्यार्थी बड़ी रुचि से इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। इंटरमीडिएट की कक्षाओं में सभी प्रकार के संसाधन उपलब्ध कराकर उनको बारीकी से जिस प्रकार से रसायन विज्ञान के अंतर्गत आने वाले सारे केमिकल के बारे में उनको जानकारी दी जा रही है, बारीकी से उनको प्रयोग कराए जा रहे हैं ताकि वो व्यावहारिक जीवन पर विज्ञान का महत्व समझ सकें और आने वाले समय में इसी में से कुछ वैज्ञानिक इस देश के लिए तैयार हो सकें। इस दृष्टि से विज्ञान को विशेष महत्व देने का प्रयास किया जा रहा है और सभी विद्यार्थी बड़े उत्साहपूर्वक इसमें रुचि ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में नशे का सिंडिकेट चलाने वाली शातिर महिला तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है। जनपद उधम सिंह नगर की पुलिस मुखिया मंजुनाथ टीसी द्वारा इनामी अपराधियों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते काशीपुर कोतवाली पुलिस लगातार इनामियों को पकड़कर कानूनी पिंजरे में डालती हुई दिखाई दे रही है। उसी अभियान के तहत फरार चल रही एक महिला स्मैक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में भेज दिया है। आपको बता दें कि रेशमा नाम की महिला काशीपुर में लंबे समय से इसमें तस्करी के कारोबार को अंजाम दे रही थी, जिस पर हाल ही में आधा दर्जन से अधिक मुकदमा पंजीकृत है। के क्रम में और एसएसपी उधम सिंह नगर महोदय के आदेश पर ये इनामियों को पकड़ने का एक अभियान चल रहा है। इसी अभियान के तहत एक काशीपुर पुलिस की एक अच्छी सफलता हाथ लगी है, जिसमें इन्होंने एक 15,000 की इनामी महिला जिसका नाम रेशमा है और जो पिछले लगभग 6 वर्षों से मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त है, इस महिला को हमने अरेस्ट किया है। इस महिला के ऊपर 6 मुकदमे हाल में दर्ज हैं 2016 से। पूर्व में इसकी गैंगस्टर एक्ट में भी इसके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है। उसके बाद इसकी कुछ संपत्ति उस प्रकरण में निकल के आई नहीं थी तो उसका जब्तीकरण नहीं हुआ है। वर्तमान में ये 3 साल बाद नए फिर गैंग बनाकर संगठित तरीके से अपराध कर रही है। पिछली बार वर्ष 2021 में एक 200 ग्राम स्मैक के मामले में इसने 3 लड़कों को स्मैक सप्लाई की थी काशीपुर क्षेत्र में बेचने के लिए। उसी के प्रकरण में ये उन तीनों के द्वारा इसका नाम जाहिर किया गया था कि इसके द्वारा वो ये सब सामान लेके आते थे और यहाँ बेचते थे। तो उसी प्रकरण में इस महिला की तलाश पुलिस को थी लंबे समय से। इसका हमने वारंट लिया, उसके बाद हमने इसको इनामी बनाया और अब हाल फिलहाल इसकी अरेस्टिंग हुई है और माननीय न्यायालय के समक्ष इसको पेश किया जाए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सुशासन सप्ताह के तहत चंपावत भ्रमण पर आए कृषि और सहकारिता सचिव डॉक्टर BBRC पुरुषोत्तम ने लोहाघाट स्थित ग्रोथ सेंटर का निरीक्षण कर वहां बनने वाले लोह उत्पादों की जानकारी ली। इस दौरान सचिव ने ग्रोथ सेंटर में विभिन्न स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से वार्ता कर उनकी समस्याओं को सुना। मुख्यतः यहाँ पर महिलाओं की समस्या काफ़ी उभर के आया है। मेन है यहाँ जंगली जानवर का समस्या है और काफ़ी लोग पशुपालन और बकरी पालन में काफ़ी लोग इच्छा भी रख रहे हैं। सो उसी के अनुसार हम पॉलिसी बनाएंगे। यहाँ पर हमने एक नया गोट वैली हम शुरू करेंगे क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर बकरी पालन करना चाह रहे हैं। उन सब लोगों को हमने 20 बकरियाँ हम देंगे जल्दी, हम 2 से 3 महीने के अंदर। और जो लोग कुक्कुट पालन करना चाह रहे हैं उनके लिए भी पोल्ट्री वैली के तहत 250 चूज़े हम उन लोगों को उपलब्ध कराएंगे सो दैट महिलाएं खुद ही उनकी पैरों पर खड़ा हो सके। और दूसरा, आज हमने कृषि यंत्रों का यहाँ पर वितरण भी किया है रीप परियोजना का। हमने बागवानी क्षेत्र में यहाँ पर एक नर्सरी है, वहाँ पर हमने बेरीज के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं। और कोल्ड स्टोरेज यहाँ पर पहले बनी है यूपी टाइम पर, बट किसी कारणवश उसका संचालन नहीं हो पाया है। हम जल्दी यहाँ पर एक कोल्ड स्टोरेज का भी शुरुआत कराएंगे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का आलम किसी से छुपा नहीं है। अब तक तो पहाड़ों की स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली के कई मंजर देखे होंगे, लेकिन यहाँ तो तराई क्षेत्र में भी स्वास्थ्य सेवा की बदहाली का ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर और देखकर आप दंग रह जाएंगे। यहाँ स्वास्थ्य की पोल खोलने का मामला सामने आया है, जहाँ इलाज के अभाव में अस्पताल के गेट पर ही महिला ने एक बच्चे को जन्म दे दिया। और ये मामला उधम सिंह नगर जनपद के केलाखेड़ा का है। यहाँ प्रसव पीड़ा से आई एक महिला ने केलाखेड़ा सरकारी हॉस्पिटल में उचित इलाज न मिलने पर हॉस्पिटल गेट पे ही बच्चे को जन्म दे दिया, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। ये हमारे संज्ञान में आया था। ये नूरी नामक महिला प्रसूता यहाँ पर प्रसव हेतु आई थी,
जिसको यहाँ पर महिला चिकित्सक द्वारा चेक करा गया। चूँकि बच्चा पेट में उल्टा था, ब्रीच पोजीशन थी और हीमोग्लोबिन 8.7 था, तो उसकी जटिलता को देखते हुए उसे उच्च संस्थान के लिए संदर्भित किया गया। और आप जानते ही हैं, एक जो प्रसव होता है एक सामान्य प्रक्रिया है और वो उच्च संस्थान पर नहीं पहुंच पाया और रास्ते में ही प्रसव हो गया था, जिसको स्टाफ द्वारा देखा गया। देखिए, जो चिकित्सक होते हैं उनकी पूरी कोशिश रहती है कि मरीज का भला हो, उसका कोई बुरा ना हो, और उसके अच्छाई को देखते हुए ही, चूँकि बच्चा पेट में उल्टा था, हीमोग्लोबिन कम था, देखते हुए संदर्भित किया गया था। फुल टर्म होगा, इसीलिए उसकी डिलीवरी हो गई थी रास्ते में। क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है यदि लापरवाही आती है तो? लापरवाही का ऐसा विषय नहीं है, बात हो गई है डॉक्टर साहब से। एक स्टाफ नर्स का स्थानांतरण किया जा रहा है। एक स्थायी डॉक्टर के लिए महानिदेशक उत्तराखंड को पत्र प्रेषित किया जा रहा है। पहाड़ों की रानी मसूरी में मौसम ने करवट बदल ली है। इसके तहत मसूरी में हल्की बारिश होने के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मसूरी में आए पर्यटक ठंड के मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं और संभावना जताई जा रही है। जिस तरीके से तापमान में लगातार गिरावट हो रही है, उससे मसूरी के पहाड़ी क्षेत्रों पर बर्फबारी हो सकती है। विकासनगर तहसील अंतर्गत बाड़वाला के राजावाला में बड़े पैमाने पर हुए साल के अवैध कटान मामले में आखिरकार संबंधित विभागीय कर्मियों पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। इसके चलते हाईकोर्ट के आदेश पर PCCF द्वारा जांच पर पेश की गई रिपोर्ट के बाद खालसी वन प्रभाग के चौहड़पुर रेंज के रेंजर AD सिद्दीकी, वन दरोगा महावीर चौहान और वन आरक्षी रीता रावत को सस्पेंड कर दिया गया है। वही लंबे समय बाद हुई वन कर्मियों पर कार्रवाई के बाद तहसील कर्मियों पर भी गाज गिरना तय है, जिससे तहसील प्रशासन में हड़कंप का माहौल है। भूमाफियाओं द्वारा आरियां चला दी गई थी, जिसके बाद कई क्षेत्रीय अधिकारियों को वनाधिकारियों को बोला गया, लेकिन उनके कानों में जू नहीं रहेंगी, जिस कारण हमें माननीय उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। माननीय उच्च न्यायालय में हम लोगों ने जनहित याचिका दायर की थी तथा जनहित याचिका एक्सेप्ट हुई। नतीजा ये रहा कि करीब 1.5 वर्षों के बाद नतीजा रहा कि माननीय उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड चीफ कंजर्वेटर हॉक को आदेश दिया कि आप अपने आप मौके पर जाकर इसकी कार्रवाई करें और देखेंगे कितना पेड़ कटे। जब पेड़ कटे तो उस दिन भी देखा कि उसके बीच में भी हमारे साथ हमले हुए। उसके बाद भी देखा कि वहाँ पे इन लोगों ने जो है बड़े भारी मात्रा में पेड़ काटे थे। कुछ गुंडों को भी भेजा था, हमारी गिरेबान पकड़ी गई, हमें धमकाया गया, गाली गलौज की गई। सभी अधिकारियों ने भी देखा। नतीजा ये रहा कि आज चीफ कंजर्वेटर उत्तराखंड द्वारा चौड़पुर रेंजर अयूमुद्दीन सिद्दीकी, वन दरोगा महावीर सिंह चौहान और तत्कालीन वन आरक्षी और अभी वन दरोगा रीता रमोला को सस्पेंड कर दिया। खैर, अभी कार्रवाई पूरी नहीं हुई। नववर्ष का स्वागत करने के लिए हर कोई जश्न की तैयारी कर रहा है। ऐसे में कुछ संगीत प्रेमी युवाओं ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर संगीत को सध्यात्म से जोड़ने के लिए ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय म्यूजिक फेस्ट आयोजित किया, जिसमें लगभग 10 से अधिक देशों के संगीतज्ञ शामिल होंगे। न्यू एज म्यूजिक फेस्टिवल के आयोजक और निदेशक वेदांश पांडे ने जानकारी दी कि इस फेस्टिवल के माध्यम से संगीत के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा दे रहे कलाकारों को स्थान दिया जाएगा। गढ़वाल मंडल विकास निगम जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, वहाँ पे 31 तारीख को भारत का पहला न्यू एज म्यूज़िक फेस्टिवल कराने जा रहे हैं, जो कि न्यू एज म्यूज़िक एक जॉनर है संगीत का, जिसका प्रमुख काम है संगीत के थ्रू योग, आध्यात्म, इन सारी चीज़ों को जोड़ना। तो ये पहला कार्यक्रम हम करना जा रहे हैं पूरे भारत में पहली बार ऋषिकेश में। गढ़वाल मंडल निगम की ये जगह है ऋषि लोक, तो यहाँ पर ये कार्यक्रम होने वाला है। इसमें 10 देशों से कलाकार आ रहे हैं, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, पैलेस्टीन से भी हमारे कलाकार हैं, और ये सारे के सारे योग और अध्यात्म से जुड़े हुए लोग हैं। ये सारे कलाकार होंगे। कार्यक्रम का समय है दोपहर 12 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक, सरकार के नियमों के अनुसार। तो ये कार्यक्रम का समय है। इस कार्यक्रम की शुरुआत सामवेद के उच्चारण से होगी। सामवेद जिससे पहली बार पूरी दुनिया को संगीत के स्वर में उन सामवेद के मंत्रों के साथ इसका उच्चारण होगा, और उसके बाद पूरा कार्यक्रम चलेगा रात्रि 12 बजे तक। सेलिब्रिटी बाबा कुटानी, यही हमारे सबसे बड़े सेलिब्रिटी हैं। बाबा कुटानी, इनके 70 देशों में इनके स्टूडेंट्स हैं, और आने वाले समय में और आज की डेट में भी अभी इन्होंने MTV के लिए इनका पूरा एल्बम रिकॉर्ड हुआ है। तो बाबा कुटानी है। हमारे साथ आ रहे हैं डॉक्टर अनुरागी दिल्ली से, रोहित हैं हमारे साथ। ये सारे के सारे उभरती हुई प्रतिभाएं हैं,
और आने वाले समय में पूरा देश और विदेश इनको जानेगा। एक ऐप का लॉन्च होने जा रहा है। ये उत्तराखंड में ठंड के प्रकोप को देखते हुए जिलाधिकारी उधम सिंह नगर ने सभी उप जिलाधिकारी को आदेशित किया कि जो भी लोग निर्धन और असहाय हैं उन लोगों को रहने खाने की व्यवस्था की जाए। इसी क्रम में खटीमा उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट ने वन विभाग द्वारा अतिक्रमण में हटाए गए बेघर हुए लोगों के लिए खाने और रहने की व्यवस्था के साथ साथ ठंड से बचने के लिए कंबल भी वितरित किए। जिलाधिकारी महोदय का निर्देश है, क्योंकि यहाँ पर उधम सिंह नगर में कोहरा ज़्यादा हो रहा है और शीतलहर भी काफ़ी चल रही है और ये लगभग 10 दिन तक चलने वाली है। तो लिहाजा जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनका कंबल, रैन बसेरी की व्यवस्था और रहने वहने के लिए जो भी उनका खाना वाना है वो भी व्यवस्था हम करवा रहे हैं, प्रशासन के द्वारा की जा रही है। तो इसमें हमारे निर्देश ये प्राप्त है कि कोई भी व्यक्ति ठिठुरन से, सर्दी से इसकी जान ना जाए, तो इसका हम ध्यान रख रहे हैं और रात दिन इसमें हम काम करें। 13 जगह तो हमारे चिन्हित है जहाँ पर हम अलाव जलाते हैं नगर पालिका के माध्यम से। फिर भी हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट कर दी कि जो जड़ें हैं, पेड़ों की जड़ें हैं, उनको हमें प्राप्त करवा दें, वो उपलब्ध करवा दें। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आज वो हमें उपलब्ध करवा देंगे। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी जहाँ पर अलाव जलाना आवश्यक है, जहाँ पर लोग मतलब ठंड से ठिठुरे ना, तो उसकी भी हम व्यवस्था करें। बागेश्वर में आगामी नववर्ष में मकर संक्रांति से प्रसिद्ध उत्तरायणी मेले का आयोजन होता है, जहां नगर क्षेत्र में बाहरी व्यापारियों का आगमन भी होता है। वहीं नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष कवि जोशी ने उत्तरायणी मेले के तहत उप जिलाधिकारी बागेश्वर को एक ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें अनेक बिंदुओं पर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया गया, जहां कोविड नियमों का पालन, असामाजिक तत्वों को नजरबंद करने सहित स्थानीय व्यापारियों को प्राथमिकता देने की मांग की गई है। मसूरी विंटर लाइन कार्निवल के चौथे दिन ठंड के बावजूद प्लास सेन के यूफोरिया बैंड ने समा बांधा है। इस मौके पर प्लास सेन और उनकी टीम द्वारा 90 के दशक और वर्तमान के गाने नए अंदाज में गाए गए। जनपद नैनीताल के हल्द्वानी काठ गोदाम सर्किट हाउस में उत्तराखंड सरकार ने राज्य को नशे से मुक्त कराने की योजना को अमली जामा पहनाने की कोशिश कर दी है। इसी क्रम में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने तमाम जनपद के अधिकारियों के साथ बैठक कर सुझाव मांगे और विस्तृत चर्चा की, जिसका निष्कर्ष रहा कि नशा मुक्ति के लिए वृहद जन जागरूकता अभियान के साथ ही अभिभावकों की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड सरकार का एक चिंतन और उसमें हमने अपने राज्य में 3 बेसिक बात है। 2025 जब राज्य 25 साल का हो जाएगा, एक तो पूर्ण साक्षर राज्य का, एक 2024 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त करना, एक 2024 तक उत्तराखंड को जो है हम लोगों ने टीबी मुक्त करना। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी ने हमारी कैबिनेट में निर्णय लिया है कि देवभूमि को रद्द भी करना है और इसके लिए आजकल हम हर जिलों में बैठकें भी कर रहे हैं, सभी संबंधित विभागों को जो है बुला के और एक व्यापक अभियान इसके लिए हम चला रहे हैं। और साथ में हर विश्वविद्यालय, हर कॉलेज में एक एंटी ड्रग कमेटी बनेगी, जिसमें कि बच्चे भी रहेंगे, NSS NCC के, और वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता भी रहेंगे, कॉलेज के टीचर प्रोफेसर भी रहेंगे, हमारे पुलिस के लोग भी रहेंगे, समाज कल्याण विभाग के लोग भी रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत सरकार द्वारा मोटे अनाज की खरीद की अनुमति दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मोटे अनाज की खरीद की अनुमति मिलने से राज्य में मिलेट उत्पादन करने वाले किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। मंडवा पौष्टिकता से भरपूर होता है। किसानों से खरीद मिड डे मील और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बच्चों और लोगों को उपलब्ध कराया जा सकेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हम लोगों ने भारत सरकार को एक अनुरोध किया था कि उत्तराखंड राज्य का जो हमारा मोटा अनाज है, मड़वा, उसको जो है जो हमारा अनाज बांटा जाता है, जो भारत सरकार की योजना, उसमें उसको सम्मिलित किया जाए। तो उन्होंने अपनी सहमति प्रदान की है और इसकी सहमति होने से जहां हमारे बच्चों को ये मोटा अनाज मिल पाएगा, मड़वा जो कि पौष्टिक भी है हर प्रकार से, वहीं उसके उत्पादकों को एक बड़ी मार्केट मिलेगी, उनको आगे अपना जो प्रोडक्शन है उसमें करने में भी सहायता मिलेगी। कहीं ना कहीं जो मिलेट वर्ष 2023 को घोषित किया गया है, उसकी शुरुआत भी यहाँ से हुई है। मैं प्रधानमंत्री जी का और भारत सरकार का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि और हमारे यहाँ के उत्पाद, क्योंकि मड़वा हमारा पारंपरिक एक खेती के रूप में जाना जाता है, उसको अब भारत सरकार ने भी रिकॉग्नाइज किया है। भारत सरकार ने हमको जो है उसको बांटने की अनुमति प्रदान की है। मड़वा उत्पादकों के लिए भी बहुत बड़ी बात है और उत्तराखंड राज्य के लिए भी सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। इससे दोनों प्रकार का प्रोत्साहन होगा। एक तो मड़वा उत्पादक प्रोत्साहित होंगे और उसका उत्पादन करेंगे और उनके आय में भी जो है जो वृद्धि होगी,
तो निश्चित रूप से दोनों ही प्रकार से हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैं कहूँ कि लाभदायक भी है और हमारी सहायता भी होगी, हमारे किसानों की भी सहायता होगी। जोशीमठ नगर में हुए भूतसाव का असर सरकार विभागों पर भी दिखाई देने लगा है, जहां पिछले वर्ष सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की भवनों पर बड़ी दरारें आई, तो अब नवीग्राम वार्ड में स्थित राजकीय आश्रम पद्धति उच्चतर माध्यमिक आवासीय विद्यालय से लगातार हो रहे भूतसाव के चलते छात्रावासी भवन भी खतरे की जद में है। ये भवन अपने स्थान से लगातार खिसक रहा है, साथ ही भवनों की दीवारों पर बड़ी बड़ी दरारें बढ़ती जा रही है, जिससे यहाँ पढ़ने वाले छात्रों के साथ ही यहाँ रहने वाले कर्मचारियों को खतरा बना हुआ है। यहाँ पर पूर्व में प्रशासन की ओर से भूवैज्ञानिकों की टीम द्वारा निरीक्षण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि विद्यालय भवन पर लगातार दरारें आने के साथ ही भवन खिसक रहा है, जिससे विद्यालय खतरे की जद में है। रायपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी की गई 10 लाख कीमत की 12 मोटरसाइकिल सहित एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद में हुई वाहन चोरी के संबंध में सभी थाना प्रभारियों को शीघ्र अनावरण के लिए निम्न निर्देश दिए गए हैं, जिसके क्रम में 3 टीमें गठित की गई। घटनास्थल के आसपास आने जाने वाले मार्गों पर लगे लगभग 90 CCTV कैमरों का बारीकी से अवलोकन किया गया, जिसमें एक व्यक्ति मोटरसाइकिल चोरी करता हुआ पाया गया, जिसका फोटोग्राफ निकालकर पूर्व में वाहन चोरी में गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के डोजियर से सत्यापन किया गया। तो पूर्व में थाना रायपुर से वाहन चोरी में जेल जा चुका विनीत सजवान से फोटोग्राफ का मिलान हुआ, जिसके घर पर लगातार दबिश दी गई, तो वह घर से फरार पाया गया। उसके घर वालों द्वारा बताया गया कि विनीत नशे करने का आदी है और वो कई दिनों से घर नहीं आया। CCTV फुटेज की सहायता से पुलिस टीम द्वारा एक मैप तैयार किया गया, जिससे विनीत के घटनास्थल पर आने और घटना करने के पश्चात जाने के महत्वपूर्ण सुराग मिले, जिसके बाद 29 दिसंबर को अभियुक्त विनीत सजवान को गिरफ्तार किया गया। रायपुर और मेलबर्न थाना में लगभग 90 CCTV फुटेज देखने के पश्चात जो अभियुक्त है विनीत सजवान, इसको आइडेंटिफाई किया गया। इसके आपराधिक इतिहास में ऑलरेडी 5 मुकदमे इसके खिलाफ हैं चोरी के। जब पूछताछ की गई, इसको इंटरसेप्ट किया गया, इसको पकड़ा गया। मेलबर्न से चोरी वाला क्षेत्र से है 12 के 12 हमारे मोटरसाइकिल करंट हो गए हैं, इसी जनपद से चुराए गए थे। एक व्यक्ति आरोपी जो है नशेड़ी है, और जो मोटरसाइकिल डिटेल आपको हमने सुन दिया हुआ है, ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। सिंगल अकेले काम करता है, अकेले काम करता है, सिंगल की वजह अकेले काम करता है। मोटरसाइकिल लगाते अलग जगह कम हो रहता है, फिर आगे वो करता है, फिर कम हो रहता है। हमारा बहुत अच्छा ये बहुत हमारे न्यूज़ कॉलोनी और रायपुर थाने ने मिलकर किया है। पूरे टीम को मिलकर 5,000 रुपये देना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2022 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने 31 करोड़ की लागत से बने शूटिंग रेंज का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राज्य के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को नकद पुरस्कार धनराशि प्रदान की और उन्हें सम्मानित भी किया। विकासनगर तहसील अंतर्गत सिलाकुई औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक भूमि पर हुए अवैध कब्जे के खिलाफ पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों का धरना चौथे दिन प्रशासन से मिले आश्वासन के बाद समाप्त कर दिया गया। आपको बता दें कि सिलाकुई क्षेत्र निवासी ज्योतिराम और उसके परिजनों ने विपक्षी कुछ लोगों पर उनकी जमीन पर कब्जा करने और उनसे मारपीट का आरोप लगाते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधि और एकता एंटी करप्शन के राष्ट्रीय प्रवक्ता आकिल अहमद की अगुवाई में विवादित भूमि के सामने ही इंसाफ की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन शुरू किया था, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर विपक्षियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की बात कही गई है। पहले तो उन्होंने कोई और रजिस्ट्री ले करके और रजिस्ट्री करा करके और मेरे पे केस कर दिया कि ज़मीन मेरी। फिर मैं वो पुरानी रजिस्टर निकाल के वो केस में जमा करी। उन्होंने फिर देखा मैं जेल में जाएंगे, वो फिर उन्होंने रजिस्टर वापसी ली, इन्हें केस वापसी लिया। मैं शांत होकर बैठ गया, हमने चलो सीधा आदमी में करने का कुछ भी। दो साल मैंने गेहूँ बोई थी। उसके पश्चात अब 6 महीने में पूरा डाल दिया। पूरा डाल मेरे नाम ट्रेन डाल दी। फिर मैं इधर उधर भागता 3-4 कागज़ बदल दिए। इसने मेरे पास एक ही कागज़ है, तो मैं क्योंकि मेरे पास 3-4 है नहीं, तो एक ही कागज़ है, वो मेरी ज़मीन है। बस वही मैं कागज़ सबको दिखाता रहा। आपने कहीं कागज़ लगा दिए, मेरी मदद कोई नहीं कर पा रहा कि गलत है या सही है। तो आपने शिकायत भी की होगी कहीं, उनका क्या कहना है? शिकायत की है, तो शिकायत का मुझे कहीं से भी लाभ नहीं मिला। तो आप लोग अभी धरने पे बैठे हो? धरने पे बैठे हैं, धरने पे बैठ के फिर हमने धरने मजबूर में बैठे हैं, फिर हमने
कहीं से सारी जो थे नहीं सफल हो गया। फिर अखिल भाई साहब ये हमारे पड़ोसी भी हैं, गांव के भी हैं, नेता भी बड़े अच्छे, सोचे समझे जानकार हैं, ये जी लड़ने वाले भी हैं, सारे काम सक्षम है। तब फिर उनके पास गए तो उन्होंने मेरी मदद करी। आज 4 दिन हो गए मेरे साथ, वो बेचारे रात को भी रह रहे, दिन को भी रह रहे हैं। तो यहाँ कोई प्रशासन के लोग कोई आए हैं क्या अभी? हाँ, प्रशासन से यहाँ वैसे पूर्णिया कानून साहब भी आए थे, उन्होंने कह दिया कि नहीं ये तुम्हें पता नहीं, ये इतना लंबा वो है प्रोजेक्ट, मैं देख नहीं सकता कहाँ जमीन। कारडुंगी तहसील के न्याय पंचायत बैलपड़ाव में पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख मनोज पाठक द्वारा बहुउद्देशीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन बैलपड़ाव के एक निजी विद्यालय में किया गया, जिसमें डॉक्टर सुशीला तिवारी हल्द्वानी के चिकित्सकों द्वारा न्याय पंचायत क्षेत्र के ग्रामीणों की जांच की गई। बृहद स्वास्थ्य शिविर में फिजिशियन, नेत्र रोग चिकित्सक, हड्डी रोग चिकित्सक, बाल रोग चिकित्सक, महिला रोग विशेषज्ञ के अलावा महिलाओं में बढ़ते स्तर कैंसर से संबंधित बीमारी के लिए मोनोग्राफी वैन द्वारा महिलाओं का प्रशिक्षण किया गया। ये श्री मनोज पाठक जी का क्षेत्र की जनता के लिए बहुत सराहनीय योगदान है। श्री पाठक जी इससे पहले भी जनहित में स्वास्थ्य कैंप लगाते रहे और ये जो स्वास्थ्य कैंप लगाए इन्होंने सिर्फ रक्तदान करने के लिए नहीं लगाया, अपितु आम जन के स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए, जांच करने के लिए लगाया है। महिलाओं में के लिए इन्होंने उनमें अगर कैंसर की जांच के लिए मैमोग्राफी वैन लगाई है। पड़ाव पत्तापानी क्षेत्र में सेंट पीटर स्कूल में आज एक बृहद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्वैच्छिक रक्तदान के माध्यम से यहाँ पर IRB के कमांडेंट श्रीमान सुखवीर जी ने स्वयं रक्तदान करके उस कैंप का प्रारंभ किया। और मुझे लगता है शेष लोगों के इस आयोजन के माध्यम से बहुत सारे लोग लाभ ले रहे हैं। नेत्र रोगी विशेष रूप से, जिनको कि चश्मा निःशुल्क प्रोवाइड होना है, और साथ ही जिनको ऑपरेशन की आवश्यकता होगी उनका ऑपरेशन भी निःशुल्क कराया जाएगा। विभिन्न रोगों के, चाहे वो हड्डी के हों, चाहे स्त्री रोग विशेषज्ञ हों, बच्चे हों, नाक कान गला हो, किसी तरह की सभी क्षेत्र में विशेषज्ञ आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। और बैठने के साथ साथ मुझे लगता है बेलपड़ाव क्षेत्र अपना उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।